हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन स्टडी पॉइंट। ग्राम पंचायतों की स्थापना हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे और इसमें जो संभावित क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में आने वाले उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ग्राम पंचायतों के संबंधित लगभग 150 क्वेश्चंस भी देखेंगे, 150 क्वेश्चंस देखेंगे। और ये 150 क्वेश्चंस जो होंगे आपके प्रत्येक एग्जाम में, जो भी आपको एग्जाम देने जाते होंगे जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट है, भारत का संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था जो करके आपके जो विषयवार तैयार किया जाता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें एक अच्छा वेटेज होता है, यानी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप एसएससी से लेके आप लो लेवल एसएससी हो गया, यूपी एसएससी या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनाए जाते हैं। तो हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट एक देखेंगे कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक को समझेंगे, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्राम पंचायतों की स्थापना। इसके स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्या रीजन्स थे, ठीक है, सभी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो ग्राम पंचायत की स्थापना कर उन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई बनाया जाएगा, ठीक है, संविधान निर्माताओं ने नीति निषेध तत्व में कहा है, ठीक है। अब जब आर्टिकल 40 पढ़ते होंगे तो आर्टिकल 40 में इसका वर्णन आपको मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना को अपनाया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में ऊपर से लेकर शासन को नीचे तक विकेंद्रीकृत किया जाए, यानी फैलाव, ठीक है, को अपनाया गया। और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, पंचायतों, पंचायत समितियां व जिला परिषदों की स्थापना की गई, ठीक है, याद रखिएगा। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको 2 अनुसूचियाँ मिलेंगी, एक आपकी 11वीं और 74 के लिए 12वीं अनुसूची। जब आप हमारा पहला पार्ट या सेकेंड पार्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने अनुसूचियों के बारे में वर्णन किया था। वहाँ आपको बताया गया था टोटल जब भारत का संविधान लागू हुआ उस टाइम 8 अनुसूचियाँ थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आधार पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों की स्थापना स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो याद रहना चाहिए आपको। बाकी ये सारी बातें हैं संक्षेप में, इन्हें छोड़ते हैं। मेन पॉइंट हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में PCS, IAS या SSC या लेखपाल, और याद रखिए ये लेखपाल का पेपर हो गया, BDO का पेपर हो गया, जो आपके रूरल एरिया से रिलेटेड जो भी पेपर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से तो क्वेश्चंस बनने के चांसेस 100% होते हैं। आपका टेस्ट, सुपर टेट में भी पेपर यहाँ से बनाए जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका आना कन्फर्म है। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से जिसमें निचले स्तर पर लोगों की क्या हो जाए, भागीदारी लोकतंत्र में, ठीक है, भागीदारी बनकर लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जा सके, यानी निचले से निचला तबका का लोग भी क्या हो सके, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व जो है प्राचीन भारत में मौर्य काल से ही रहा है। मध्यकाल में मुगलों के अधीन भी ये व्यवस्थाएं थी। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन द्वारा भी इस स्थानीय स्वशासन के लिए कुछ प्रयास किए गए। अब यहाँ से ब्रिटिश काल संबंधित जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए 1864 में 1864 में भारत सरकार के प्रस्ताव के द्वारा स्वशासन को क्या किया गया, मान्यता प्रदान की गई, तो याद रखिएगा। फिर देखिए 1870 में 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक और वित्तीय सहायता प्रदान की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्यात्मक और वित्तीय सहायता किसने प्रदान की, सबसे पहले पंचायतों कार्यात्मक और वित्तीय सहायता किसने प्रदान की, तो लॉर्ड मेयो ने। कब, 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड अथवा तालुका में बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ठीक है, या कब लाया गया, तो याद रखिएगा 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रस्ताव पारित किया था जिसको पूरे उपखंड और तालुका बोर्ड, जिला बोर्ड में स्थापित का सुझाव दिया गया था।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं की जो स्थिति की जांच करने के लिए 1907 में CEH हब हाउस की अध्यक्षता में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया। तो राजकीय विकेंद्रीकरण का आयोग का स्थापना कब किया जाता है? तो 1907 में। कब किया जाता है? 1907 में। कौन? CEH हब हाउस की अध्यक्षता में। आइए देखते हैं, जिसे बाद में शाही योग, इसे शाही आयोग के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि शाही आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना CEH। ठीक है। आयोग ने 1909 में प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग ने भी अपनी शासकीय रिपोर्ट में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने का मत व्यक्त किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1909 में क्या करता है? प्रस्तुत करता है। 1909 को आप लोग ऐसे पार्लियामेंट सुधार भी आप लोगों को पढ़ाया मैंने, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर 1915 का टाइम आता है और लॉर्ड हार्डिंग ने अपनी शासकीय रिपोर्ट में भी शासन को व्यवस्था को मजबूत करने का, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने का मत व्यक्त करता है। 1909 बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1919 के बाद, 1909 के बाद देखिए 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली, जो मूलतः कार्टिस की देन थी, ठीक है, लियोनस कार्टिस इनका नाम है, ठीक है, इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को जन्म दिया था। स्थापित स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों, इन विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था, जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति क्या थे? उत्तरदायी थे। के तहत रखा। 1920 में देखिए छोटे छोटे पॉइंट है। 1920 में संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास और पंजाब में पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपका मेन पॉइंट आपका पूछा जाता है। 1935 के शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध गांधीवादी नेता श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया तथा संविधान के नीति निषेध तत्व भाग 4, नीति निषेध तत्व किसमें? भाग 4 के भाग में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। अनुच्छेद 40, अभी मैंने बताया था आर्टिकल 40, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आएगा आर्टिकल 40 में। केसी कुमारप्पा ने स्वतंत्र प्रधान गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के ग्राम जो स्वराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं समुदाय विकास मंत्रालय की स्थापना किया गया तथा एसके डे को इसका मंत्री बनाया गया। ठीक है, अब पूछेगा पंचायती राज समुदाय विकास जो मंत्रालय बना पहला, उसको किसमें कौन मंत्री बने थे? एसके डे, आप याद रखिएगा। आइए परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको मिलेंगी, तो सभी परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर के बेस पे आप देखते चलिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया था? तो किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, याद रखिएगा। और इन्होंने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के शाही आयोग की स्थापना कब किया था? तो 1907 में। ठीक है, याद रखिएगा। शाही आयोग के गठन की अध्यक्षता किसने किया था? तभी हमने पढ़ा था CEH जो हब हाउस थे उनकी अध्यक्षता में। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन के केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बना दिया गया? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919। देखिए इस क्वेश्चन में और एक आपका 1935 वाले में, जो भारत शासन 1935, इन दोनों में डाउट होता है। एग्जाम में दोनों पॉइंट दिए रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, पीके थिंगुर समिति का संबंध किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से। आइए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो देखिए यहाँ पूछ रहा है पंचायती राज व्यवस्थाओं का, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। संविधान किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया था? भाग 9 के तहत, अनुच्छेद 243 से 243 और तक। ठीक है, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। संविधान की संविधान राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया, तो 40 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि सूची का विषय है ग्राम पंचायत, तो राज्य सूची का विषय है।
सूची के बारे में पढ़ा आप लोग, मैंने 1935 जब पढ़ा रहा था तो वहाँ थोड़ा सा बताया था कि केंद्र सूची विषय, राज्य सूची का विषय और समवर्ती सूची का विषय। तो ये राज्य सूची का विषय है। 73 संविधान संशोधन भाग 9 के तहत कुल कितने नए अनुच्छेदों को जोड़कर पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जब मूलतः 395 अनुच्छेद थे, बाद में बढ़ के इतने हो गए, तो ये जो अलग अलग भाग बनाए गए, भाग क, फिर भाग क में भाग ख बन गया, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ जोड़ी गई। तो जब इन्हीं सबको कैलकुलेट करते हैं ना, तो ज़्यादा 400 के अभी हमको लगता है कि लगभग नियर अबाउट 500 के अराउंड हो गए हैं। ठीक है, चलिए, ये सब हमारे विषय का बात नहीं है, बाद में बात करेंगे इस पर। देखते हैं, 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। किसके पहल पर किया गया? तो देख लीजिए, 2 अक्टूबर, एक डेट पूछा जाता है, एकदम याद रखिए, 2 अक्टूबर 1952 तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या किया? प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहल स्थापित का राष्ट्रीय प्रसार सेवा था, जो 1953 में फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर कॉपी लेकर बैठ के पढ़ेंगे, तो अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपके प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ अभी तक आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रति जनता में रुचि पैदा करना था तथा इसकी भागीदारी को बढ़ाना था, लेकिन इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया, जिस कारण यह सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया और असफल हो गया। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर बहुत सारी कमेटियां बनाई गई। उन्हीं कमेटियों का सुझाव हम लोग यहाँ देखेंगे और उनके सुझावों को सरकार कैसे कैसे मानती है और क्या क्या डेवलपमेंट होता है। यहाँ से ही आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और देखते हैं कौन कौन सी कमेटी बनी, उन कमेटियों ने क्या सुझाव दिया। इंपॉर्टेंट होगा, याद करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके वीडियो, लेखपाल, जो उतने भी निचले स्तर के पेपर होते हैं, ठीक है, ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, या आप IAS PCS में भी आपको 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी की बनाई जाती है कब? 1956 में। डेट याद होना चाहिए, 1956 के बाद पंचायत एवं राज व्यवस्था मजबूत प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने, परीक्षा की दृष्टि से बाद देखेंगे, पहले देख लेते हैं मेन चीज़ें। दृष्टि से अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। बनाया कब गया? 1956 में। रिपोर्ट का प्रस्तुत करते हैं 1957 में प्रस्तुत किया, तथा 1957 के अंत में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया है। और यही आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और उसमें भी ये वाला लाइन जो है आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय कमेटी ने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समिति ने इसे लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की व्यवस्था कहा। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इवन इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ग्राम स्तर पर क्या था? ग्राम पंचायत। प्रखंड स्तर पर क्या था? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर क्या बनाया गया? तो जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया गया, सिफारिश की थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को क्या किया? स्वीकार कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें आपके पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, तो ये याद रखिए कब इसने संतुति को मान लिया था? तो 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसे सहमति प्रदान किया। इसे कार्यान्वित करने के लिए, ठीक है, इसीलिए BR मेहता को भारत के पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। यानी इसीलिए बलवंत राय मेहता जो हैं, इनको भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ से इसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। समझ में आ गया मोटी मोटी बात है आपको? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम, अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में कुछ भागों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, कब?
आंध्र प्रदेश पूछा था, पहली बार कहाँ लागू किया तो आंध्र प्रदेश में 2 अक्टूबर, ठीक है, मतलब प्रायोगिक तौर पे, ये ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पे यानी एक तरह से परीक्षण किया गया कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, उसकी जांच की गई। उसके बाद राज्य पंचायत कुछ भागों में राज्य व्यवस्था को लागू किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले, कौन गांव है, बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की और इसी दिन इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा याद आपको करके चलना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूछेगा कब किया गया तो आपको याद है 2 अक्टूबर 1959 को किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक रूप से क्या किया और इसी दिन पूरे राजस्थान में इसको लागू किया। अतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है, देखिए, अतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। आई होप आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, फिर कहाँ लागू किया गया। पहला अगर ना पूछेगा दूसरा पूछ दे तो क्या करेंगे एग्जाम में। उसके बाद 1959 में आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम, तमिलनाडु एवं कर्नाटक में, 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में, 1964 पश्चिम बंगाल पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया गया और धीरे धीरे सारी राज्यों में अब लागू हो चुका है। सभी के सभी प्रत्येक राज्य में अभी क्या है, वर्तमान में ये लागू है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला पूछेगा तो आपको क्या करना है, राजस्थान, ठीक है। द्वितीय अगर आपसे पूछता है तो आपको आंध्र प्रदेश, तृतीय अगर पूछता है तो असम, ठीक है। 3 याद रखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने देखा ना था वो देखते हैं पहले। अब परीक्षा के दृष्टि से देखिए, समुदाय विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब किया जाता है, तो आप याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1952 को। समुदाय विकास कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या था, देश की आर्थिक और सामाजिक विकास में जनता की भागीदारी को क्या करना था, सुनिश्चित करना। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया, तो 56 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 57 में। इस समिति ने सर्वप्रथम भारतीय स्थित पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किया था, तो बलवंत राय मेहता ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति की प्रस्तुति है, तो बलवंत राय मेहता। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और प्लीज़ अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों को भी, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। कंप्लीट यहाँ पॉलिटी पढ़ाऊंगा 60 डे के अंदर, कंप्लीट आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी और विद क्वेश्चन के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाया गया पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं कौन कौन थी, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और अभी आप याद भी कर लीजिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं, तो जब आप 11वीं अनुसूची आप पढ़ेंगे, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा भी और यहाँ से याद करते चलिए ताकि आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। टोटल कितने विषय थे, 29 विषय हैं। वर्तमान में पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर कौन कौन से, तभी हमने देखा कौन कौन थे, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा, मध्यवर्ती यानी खंड में क्या होता है, क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पे जिला पंचायत। आइए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, तो क्या क्या है, 3 है, ग्राम है, खंड है और जिला है, ठीक है। देखिए इवन IAS में पूछा जा चुका। और अगर आप कोई भी पेपर या किसी भी प्रैक्टिस सेट को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते चलिए, फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर वीडियो देखिए, 100% यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को किस अनुसूची में दिया गया है, 11वीं अनुसूची 1992, आपको याद होगा अच्छे से। किस राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर राज्य में मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत के गठन आवश्यक नहीं है, तब 20 लाख से कम। इंपॉर्टेंट है। किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है, तो कौन निर्धारित करता है, तो राज्य सरकार 243 गाँव के तहत। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम वर्ष आयु कितनी चाहिए, तो कितनी चाहिए, 21 वर्ष। टोटल कितनी चाहिए, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम प्रधान एवं और सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से।
इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो प्रधान होता है, सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? तो क्रमशः कौन करेगा? तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के सदस्य करते हैं। दोनों एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, आप जाके सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। तो तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। तो वर्ड को याद रखिएगा, अगर ये वर्ड कहीं भी आता है तो आप सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, तो आप पंचायती राज व्यवस्था लगा के चले जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कमेटी हम लोग देखेंगे। बलवंत राय मेहता के बाद आते हैं आपको अशोक मेहता कमेटी। कब? 1977 में। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सितंबर कब 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का रिपोर्ट गठन किया गया, समिति का गठन किया। इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। अगस्त 1978 में प्रस्तुत इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचे का स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संतुति दी। बलवंत राय मेहता ने क्या कहा? त्रिस्तरीय होनी चाहिए, और यहीं पर अशोक मेहता क्या कहते हैं कि 2 स्तरीय होना चाहिए। आइए देखते हैं, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद व मंडल स्तर पर मंडल पंचायत शामिल थे। इनका क्या कहना था? जिला स्तर पर जिला परिषद हो और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत थे, ठीक है। मंडल पंचायतों में कम से कम 15 से 20 हजार की जनसंख्या और 10 से 15 गांव शामिल किए जाने थे तथा समिति के अनुसार जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर इसे ही समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए। इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। ये देखते हैं। तथा विकास योजनाओं की तैयारी जिला परिषद द्वारा न क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। समिति का मत था कि पंचायत के निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों को समाप्त कर देना चाहिए। इन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। बाकी इन्होंने बहुत सारी बातें कही, देख लीजिए। आइए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। समिति का सुझाव था कि पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने के अवधि में हो जाना चाहिए, जो अभी भी होता है। वर्तमान कंडीशन यही है, ठीक है, कि जब विघटन होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति होना चाहिए। पंचायत राज्य के अंतर्गत वित्त निगम की भी स्थापना होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायत का चुनाव संपन्न करवाना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन इसे समिति की जो बातें थी उसे अस्वीकार कर दिया गया। आइए इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पंचायतों में आरक्षण प्रावधान किस संविधान संशोधन किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। याद रहेगा आपको, आई होप अब तो याद हो गया होगा। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। पंचायतों में स्त्रियों के लिए कितना स्थान आरक्षित? 1/3। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आजकल बहुत ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया? तो 83वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा। पंचायतों का नियमित चुनाव कराने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया? तो पंचायतों का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराए व समय पूर्व भंग पंचायत के 6 माह के भीतर कराया जाना चाहिए। किसी पंचायत के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव निर्वाचित होना है? 6 माह के अंदर। अभी पढ़ा आप लोगों ने। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेटी बनाई जाती है पीवीके राव समिति। देखिए तीनों कमेटियाँ, कभी कभी आपको टोटल 4-5 कमेटी बनेंगे और उनमें से ऊपर नीचे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या क्रम लगाने दे देगा कौन सी कमेटी पहले बनी कौन सी कमेटी बाद में बनी थी, आपको याद होना चाहिए। तो पीके राव समिति बनती है 1985 में। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था है तो सिफारिश करने के लिए 1985 में डॉक्टर पीवीके राव समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पर? योजना आयोग की सिफारिश पे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 1986 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने राज्य स्तर पर
राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर ग्राम सभा के गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया। इस समिति ने वित्त आयोग के गठन, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की, पर इनकी सिफारिश को भी अमान्य कर दिया गया। अब आते हैं डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति। ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मी मल्लम सिंघवी के अध्यक्षता में पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने, न्याय पंचायतें एवं ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की। ठीक है, फिर उसके बाद से बनाया जाता है आपका पीके थुंगन समिति बनती है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इनकी देखिए इन्होंने भी रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करते हैं, देख लेते हैं। 1988 ईस्वी में के थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया। थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये देखिए कमेटी जब पूछी जाती है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि किन्होंने सुझाव दिया था संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का। समिति ने कहा कि पंचायतों का संबंध सीधा संघ से होना चाहिए, राज्यों से नहीं। ठीक है, जो नहीं माना गया। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग तथा नियोजन एवं समन्वय समिति होना चाहिए। तो वित्त आयोग तो है, ठीक है, नियोजन एवं समन्वय समिति होनी चाहिए, इन्होंने बात कही। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार प्रशासितकरण में विशेष रुचि ली तथा सिंघवी और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 64वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में नामंजूर कर दिया गया। तत्पश्चात पंचायत संबंधी प्रावधानों के लिए प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, पी.वी. नरसिम्हा राव का समय था, 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः पारित कर दिया गया 1992 को। ये याद रखना, ये डेट का बहुत कम पूछे जाते हैं, उसी टाइम पूछे गए हैं जो एग्जाम उस टाइम में हुए हैं, वर्तमान में नहीं पूछे जाते, केवल आपको 73वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए गए। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। अब 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। अगर पूछे संविधान संशोधन विधेयक कब पारित किया गया, ठीक है, विधेयक जो दोनों सदनों से कब पारित किया, और उसमें अगर आपसे डेट पूछे तो आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ तक आपको याद रखना है, कब, 1992। देखिए 73वां संविधान संशोधन संसद में लाया गया, लोकसभा राज्यसभा में दिसंबर में पारित हो गया 22 और 23 दिसंबर 1992 को, ठीक है, और 17 राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाने पर 20 अप्रैल 1993 को। अब भैया पारित होने के बाद से राज्यों के ढांचा पे था, तो राज्य भी इसमें समर्थन 17 राज्यों ने किया, और उसके बाद ये पूरे जो देश में लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में। और यही पूछे कि पूर्व विधेयक जो है संविधान संशोधन कब पूरे देश में कब लागू हुआ, तो आपको डेट अगर दिया रहेगा तो 92 और 93 दोनों देता है, 1992 और 1993, तो आपको 1993 क्लिक करके चलना है। ये ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो ये इस पूरे में जो पूरा चैप्टर है पूरी एकदम गहराइयों के साथ मैं आपको इसमें बताता चलूँगा, एक एक लाइन मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग वीडियो, लेखपाल, पुलिस, ठीक है, एसआई इस तरह की तैयारी करते हैं, ठीक है, पटवारी की तैयारी हो गया, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए, आपके फ्रेंडों को हेल्प मिलेगा। इसको मैं पूरे 2 से 3 पार्ट में बनाऊंगा ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटे मत। एक क्वेश्चन ही बोलते हैं आपका नहीं छूटेगा, ये मेरी 100% गारंटी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं बना के आपको तक पहुँचाऊँगा आप लोग तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।